सबसे पहले दो ऑब्जर्वेशंस जो मैंने भी 2-3 सेशन देखे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई would encourage all of you to join cyber security, information security, जहाँ जहाँ आप करना चाहते करें, क्योंकि जिस तरह से ये सेशन सबसे आखिर में है, अगर खुदा न खास्ता ऑर्गेनाइजेशन को कुछ होगा तो यू विल बी द लास्ट वंस टू लीव. सो इसका मतलब नौकरी चलती रहेगी. सो आई थैंक अब्दुल कादिर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. आई रियली एम इनकरेज विद दिस कि जी आखिर में तो कोई बात नहीं जी, सबसे आखिर में हम लोग जाएंगे. एंड अगेन साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट समथिंग जो बहुत ही कोई रिजिड या कोई यूनिक किस्म की चीज़ है. इट्स अ वेरी, आई से यू नो इट्स माई मोटो दैट साइबर सिक्योरिटी इज़ जस्ट कॉमन सेंस. अगर कॉमन सेंस प्रिवेल करता है किसी भी इदारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में या पर्सनालिटी के अंदर, then this person would be a great cyber security expert. ना टेक्नोलॉजी समझना, टेक्नोलॉजी के इन्स एंड आउट्स को देखना वो एक दूसरा मैटर है. उसके लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं जिनको आप अपने पेरोल पे रख के ये सारे काम करवा सकते हैं. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन साइबर सिक्योरिटी जो अब्दुल कादिर ने भी मैंशन किया था, दैट्स योर रिस्क एपिटाइट. आप क्या चीज़ ऐसी है जिसको आप रिस्क समझते हैं. नो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे ISO 27001 है, निस्ट का फ्रेमवर्क है, इनफैक्ट PCI में भी रिस्क असेसमेंट का तस्करा होता है. तमाम स्टैंडर्ड्स को आप लें, तमाम फ्रेमवर्क्स को आप लें, उसमें एक कॉमन चीज़ मिलेगी जी, आपको एक रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि आप साइबर का रिस्क निकाल सकें. दैट्स प्रीटी फेयर. बट एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रिस्क फॉर यू? My risk in Faysal Bank would be entirely different from a risk in HBL, although ये दोनों organizations बैंक हैं. लेकिन अपनी अपनी organizations में, अपने अपने environment में, अपने footprint को देख के आपने ये देखना है कि जी what exactly culminates to a risk, और उस risk को आप किस तरह से quantify कर सकते हैं, and then what strategies you have making sure that this doesn't happen. देखिए, रिस्क असेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके गिर्द या उसके लिए कुछ कंट्रोल्स डेवलप कर लें. येस, बट दोज कंट्रोल्स हैव टू बी प्रिवेंटिव रादर देन डिटेक्टिव और करेक्टिव. So that's the entire process and entire methodology of a cybersecurity expert. I have been around in the industry for around 30 years, and कोशिश है कि जी जो मेरे बाकी साल रह गए I should be at payroll. लेकिन जब से मैंने साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन किया तो मुझे पता है कि आखिरी बंदा मैं ही हूँ जो कि कंपनी को ताला लगा के जा रहा होगा. तो इसलिए आई एम वेरी सेटिस्फाइड. एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि आप अभी तक फैसल बैंक में क्या कर रहे हैं. ऐसे जब तक निकालेंगे नहीं तो मैं जाऊँगा नहीं, या बैंक बंद नहीं होगा तो आई एम हियर. सो जितना कुछ मैंने सीखा है इतने अरसे में, वो मैंने एक यही चीज़ सीखी है कि अगर आपको अपना रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है, चाहे आप टेक्नोलॉजी साइड पे हैं, ऑपरेशंस में हैं या साइबर सिक्योरिटी में, it will be easier to manage that. इस तरह से there are only, मैंने कहीं पढ़ा था, there are only two type of organizations, one who have been hacked and the other ones who don't know it yet. But there is nobody in the entire world जो ये claim कर सकता है कि जी उनके systems, उनका data, उनके processes को किसी ने compromise या hack नहीं किया है. Everyone has been hacked one way or the other, even individuals इनके साथ भी हो गया. तो अगर हम साइबर सिक्योरिटी को देखते हैं कि जी व्हाट इज़ द फ्यूचर, इट्स स्टिल व्हाट इट वाज द पास्ट. सो व्हाई आई एम हियर, आई एम नॉट हियर बिकॉज ऑफ द फ्यूचर, बट आई एम हियर व्हाट हैज़ हैपेंड सो फार, जिसको हमने एक्सपीरियंस किया था. सो सॉरी, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जी साइबर सिक्योरिटी में एग्जैक्टली हुआ क्या था इतने अरसे में. Now, I have taken it from 2019, but if I wanted to go back, it was early 2000s when we started talking about information and cybersecurity. What threats there are, and typically अगर आप देखें तो every year around December and January of the next year, बहुत सारी organizations publish करते हैं अपने papers जिसमें लिखा होता है कि जी what to look for next year, क्या क्या threats आ सकते हैं. And we as cyber security professionals, हम लोग reactive हो जाते हैं अचानक से. Okay जी, oh man, there is a phishing that is going to take place largely around the world. ऐसा करते हैं अपने कोई anti phishing का solution लगा लेते हैं. Okay जी, maybe there is a problem with the AD platform of my Microsoft engine. हम ऐसा करते हैं AD के गिर्द एक बड़ी सी domain लगा लेते हैं cyber controls की and what not. But really what was happening in these years, and this 2019 and 2022 is just a reference point. इन सारे सालों में हो क्या रहा था, हम बड़े रिएक्टिव थे.
हमें ये कोई बताता था कि जी ये चीज़ें होने जा रही हैं, तो इसके लिए आप कोई ना कोई अपनी स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड करें, कोई थ्रेट्स आइडेंटिफाइड हैं उनके लिए कोई कंट्रोल्स बिल्ड कीजिए. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग. वी वर नॉट रियली थिंकिंग प्रोएक्टिवली. और प्रोएक्टिव थिंकिंग का वाहिद मकसद क्या हो सकता है या क्या रीज़न हो सकता है कि इफ़ आई अंडरस्टैंड माई रिस्क, मे बी फिशिंग इज़ नॉट फॉर मी, मे बी फिशिंग इज़ फॉर समबडी एल्स. कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए फिशिंग बहुत बड़ा स्केयर हो, लेकिन परहैप्स इट इज़ नॉट ए रिस्क आइटम फॉर मी एट ऑल, क्योंकि मैं किसी ऐसे बिजनेस, किसी ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ जहाँ पे फिशिंग का इफ़ेक्ट आ सकता हो. अगेन वेरी रिडिकुलस थिंग टू से, बट आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो फिर मुझे कंसर्न नहीं होता किसी भी तरह से कि जी क्या फिशिंग के ऊपर मुझे कोई कंट्रोल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए. एंड सेम गोज़ विद अदर थिंग्स. अगर आप यहाँ पे देखें तो एक सप्लाई चेन अटैक्स है जो कि 2020 के अंदर आया था. नाउ सप्लाई चेन अटैक्स वर नॉट जस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. आप इस होटल की एग्जांपल ले लीजिए, दे हैव ए वेरी रोबस्ट सप्लाई चेन. अगर इनकी सप्लाई चेन फेल हो जाती है, दे वुड नॉट बी एबल टू डू देयर प्राइम बिजनेस विच इज़ हॉस्पिटैलिटी. कमरों की सफाई कैसी होगी, वहाँ जो एमिनिटीज़ रखी होती हैं, जो खाने की चीज़ें होती हैं, nothing will be delivered because they don't manufacture it. Somebody else provides them for their customers. Similarly, banks के अंदर हमारे जितने भी processes हैं, जितनी भी products हैं, वो सारी के सारे dependent है on a particular supply chain mechanism. So supply chain was very important. Again, we were very reactive. We never thought of it. आप में से जिन लोगों ने Y2K का टाइम देखा होगा, when Y2K scare came in, it was not a security problem. It was more of a data redundancy or data absence issue कि जी ईयर के 2 डिजिट थे, 4 नहीं थे, and 00 will become 1900 and planes will crash and everything, the missiles are going to be launched and what not. लेकिन अगर आप उस चीज़ को देखें, उसमें हमने बहुत सारी प्रोएक्टिव अप्रोच इस्तेमाल की थी. I was the Y2K coordinator for my bank at that time, back in 99, and I had to go through each and everything. And supply chain risk was one of the key things that I performed. Not just for our suppliers and vendors and business partners, but of our customers as well. हमारे ऐसे भी कस्टमर थे जिनकी हमने इफेक्टिवनेस इनएफिकेसी चेक की थी कि जी Y2K की रिस्पॉन्सिवनेस उनके लिए क्या है. आर दे प्रिपेयर्ड टू हैंडल ऑल दोज थिंग्स और नॉट. तो इसी लिहाज से हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ता है. सो द ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स इन ऑपरेशंस शुड डिटरमिन what will be your risk. अगर आप उन पैरामीटर्स को, उन pathways की तरफ फॉलो करना चाहते हैं, तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टू आइडेंटिफाई योर रिस्क एंड टू कल्मिनेट दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. कुछ डेटा मैंने यहाँ पे जमा किया था. ये ITU एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिली थी जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स पब्लिश करती है. एंड again, not a very lucrative picture to show around here, but Pakistan stands 79 in 214 countries. हमसे नीचे अफगानिस्तान है, सोमालिया है and other countries. ऐसा नहीं है कि जी हम बिल्कुल ही गए गुजरे, but still we are at 79th place. And अगर आप इसमें factors देखें जो उन्होंने use किए थे, on a score of 100, we scored 64. Not a bad thing. पाकिस्तानी जो मेरिट है, जर्नल हम पब्लिक यूनिवर्सिटी पब्लिक स्किल की बात करें, एटलीस्ट मेरे ज़माने में जब मैं पढ़ रहा था 33.33% was considered pass. Whereas when I came to a university to do my masters for the first time in my life, I was told 60% was pass. And I said, so मैं तो 33% वाला हूँ जिसमें वो +2 करके पास कर देते थे अगर 30 नंबर आते थे. So the benchmarks have changed considerably. So 64%, अगर हमने 64 नंबर लिए 100 में से, those are not really sufficient, unfortunately. लेकिन जो प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है वो 2 जगह पे है. नंबर 1 थी लीगल मेजर्स. पाकिस्तान में there is no legislation, major legislation that covers cyber security as a nation. हमारे पास कोई नेशनल IT सिक्योरिटी या नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती. मैं ये नहीं कहूँगा कि जी जो आज के कानून हैं, कुछ एक्ट्स हैं जो इन्फोर्स हुए हैं वो नहीं होने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है. दीज आर स्टार्ट. लेकिन एज अ नेशन वी नीड इन नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी विच हैज़ टू बी ट्रिकल डाउन टू एवरी इंडिविजुअल. ये चीज़ अगर नहीं होगी तो हमारे साथ प्रॉब्लम होगी. एंड द अदर थिंग इज़ कोऑपरेटिव मेजर्स. व्हेन
कोलैबोरेशन की बात की है. कोलैबोरेशन इज़ ए की फैक्टर अवेलेबल टू कॉम्बैट साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज साइबर का रिस्क डायरेक्ट मुझ पे नहीं आ सकता, मे बी मेरे किसी काउंटर पार्ट पे आ जाए, मे बी सप्लाई चेन के किसी प्लेयर के पास आ जाए, वहाँ से मेरे पास ये कैस्केड हो जाता है. हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि जी हमने जो नेटवर्क के डोमेन्स क्रिएट किए हैं या जोन्स क्रिएट किए हैं, अगर मेरा एक सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ होता है उस पर्टिकुलर जोन में, तो द इंटायर नेबरहुड गट कॉम्प्रोमाइज. सो यही कुछ हमारे साथ होता है. इफ़ वी हैव ए सप्लाई चेन, आप में से FBR और प्राल के भी रिसेंट कुछ अटैक्स हुए थे, अगर आप में से याद हो, देन एवरी वन हु वॉज कनेक्टेड टू प्राल because of PSW, everyone had to do a lot of measures to make sure कि उनके systems compromise now, because it's a connected, interconnected universe, unfortunately. In comparison, I've just taken one other slide from ITU, which is India. आप थोड़ा सा comparison देखें. India was around 40 something 3 years ago. 2020 के अंदर they have reached to the number 10, और उनके यहाँ लीगल मेजर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. दे आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड नाउ दे हैव अचीव दिस टास्क ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग. बहुत सारे लोगों ने बात की है स्किल शॉर्टेज की, स्किल लैकिंग ऑफ स्किल्स, लैकिंग ऑफ स्किल लेबर. वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन इंडिया में अब नहीं है. एंड कोऑपरेटिव मेजर्स उनके यहाँ भी एट द वेरी मैक्सिमम है. ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे येस, जो उनकी नेशनल पॉलिसीज़ है वो अभी शायद ट्रिकल डाउन नहीं हुई है, बट इट विल टेक सम टाइम, सम मोर टाइम, एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट कम्पीटिंग विद द टॉप 5 और टॉप 6 countries in the world. 2023 and beyond, again, I have taken this information from a number of sources. Carbon Black की आती है, Kaspersky की advisories आती हैं. There are number of organizations who publish कि जी these are the threats of the future. लेकिन इन सब में जो चीज़ मुझे प्रॉब्लम करती है वो सिर्फ दो हैं. एक AI या एडवर्सियल AI. आई एम नॉट गोइंग टू से AI इज़ अ बैड थिंग. हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में राइट नाउ यूजिंग ए नंबर ऑफ सिस्टम्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेस करते हैं सो दैट आवर बिजनेस प्रोसेस वर्क्स परफेक्टली. लेकिन एडवर्सियल AI इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. वी डोंट नो, अगर हमने एक AI इंजन को इंट्रोड्यूस किया है अपनी कंपनी के अंदर, किस वक्त वो रोग बन जाता है. सो वी हैव टू डू ए कॉन्स्टेंट असेसमेंट ऑन ऑल दोज इंजन्स, ऑन ऑल दोज एल्गोरिदम्स एंड लॉजिक्स कि वो कब हो सकता है. सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग, और उसको हमने कल्मिनेट करना है किसी तरह से. एंड द सेकेंड वन इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग. हम कहते हैं कि जी आज हमारे पास जो की है उसकी लेंथ 2046 बिट्स की हो गई है. आई थिंक कुछ ऐसे, मुझे चूँकि आई एम नॉट टेक्निकल, so I can rely on what I've heard recently. 2046 का मतलब है कि 2 MB की या 2 KB की मेरे पास एक बाइट बनती है, और उससे मैं बहुत अच्छी अपने की जनरेट कर सकता हूँ. A quantum computer can actually break that encryption in a matter of minutes, जो शायद हम अगर कैलकुलेट करें नॉर्मल कंप्यूटर्स के साथ it will take years. So this is something that we have to look for. Quantum computing is good for my existing business processes, लेकिन at the same time it's going to be very bad if this is used against us. बाकी जो सारी चीज़ें जी बिल्कुल ठीक है. डेटा ब्रीच, कल रात को पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ डेटा ब्रीच हुआ है. we've been notified about it and we are working to manage this incident as far as our organization is concerned. लेकिन वो डेटा ब्रीच इज़ ए नॉर्मल कोर्स ऑफ द डे. अनफॉर्चुनेटली हर रोज़ आपको किसी न किसी कंपनी का डेटा पता लगता है कि जी नाउ इट इज़ अवेलेबल ऑन डार्क नेट, इसमें ये चीज़ें हैं. तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत है, बिकॉज देयर इज़ नो सिंगल सोर्स ऑफ दिस ब्रीच. बहुत सारी जगह होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप छोड़ देंगे. यू स्टिल हैव टू वर्क फॉर इट, और आपको इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. IoT अटैक्स इज़ अगेन लिंक्ड विथ 5G. हम बहुत दफ़ा सुनते हैं पाकिस्तान में 5G क्यों नहीं आ रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल the market is not big enough, large enough or conducive enough to introduce this facility. लेकिन जिस दिन हमारे पास 5G की इंट्रोडक्शन फुल फ्लेज हो जाती है, the IoTs are going to take over the existing mobile phones and the existing computers. उस वक्त जो हमारी सारी एप्लीकेशंस है, हमारा सारा डेटा है, वो वेरिएबल्स के ऊपर और ऐसी डिवाइसेस पे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं है उनके ऊपर चला जाएगा.
How to combat that? If IoTs, मेरे घर पे एक डिवाइस लगी हुई है, Google Assist, and मैं घर जाता हूँ सुबह सबसे कहता है, hey Google, are there any phone calls? Then you tell me, yes, there have been 3 missed calls on my landline, da 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 da. No more answering machine, this Google Assistant tells me everything. आप लोगों के पास Alexa भी आपने नाम सुना होगा, Siri and all. So इन चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है. I'm just coming. And last but not least, the skill gap. जहाँ पे भी एक टर्नओवर होता है एक सिंगल इंडिविजुअल का, उसको फिल करने के लिए हम परेशान रहते हैं कि जी हमें अपनी मर्ज़ी का बंदा नहीं मिल रहा. उसकी बड़ी रीज़न ये है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ी सी चेंज हो गई हैं. वी वांट पीपल टू कम इन एंड स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट डिलीवरिंग. हमारे पास सब सिखाने का टाइम नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट्स व्हाई वी रिलाई ऑन पीपल लाइक अब्दुल कादिर, पीपल लाइक जैन अंसारी. जैन पहले डिलॉइट में होते थे कि जी ये लोग अपने लड़के तैयार करें और ब्रेन ड्रेन बाहर करने के बजाय इंडस्ट्री के अंदर लेके आए. सिमिलरली जो हमारा करिकुलम है उसको भी थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. आई बीन अप्रोच्ड बाय एयर यूनिवर्सिटी जस्ट नाउ लास्ट वीक. वो ये कह रहे थे कि जी हमें कोई प्रोजेक्ट्स बताए ऐसे जिन पे हमारे BS कंप्यूटर साइंस एंड BS साइबर सिक्योरिटी के लड़के प्रोजेक्ट डिलीवर कर सके, विच आर रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा है. सो आई हैव गिवन देम सम टिप्स अबाउट इट, और मैंने उनको बताया कि जी हमारे पास ये प्रोजेक्ट्स लाइव हैं तो आप इन पे कुछ देख सकते हैं. सो ये वो चीज़ें हैं जो अफेक्ट करेंगी साइबर सिक्योरिटी पॉस्चर को इन द कमिंग ईयर्स, नॉट जस्ट 2023. एंड द लास्ट स्लाइड आई हैव आर दीज थिंग्स दैट वी नीड टू स्ट्रेस अपॉन, जिसमें सबसे पहली चीज़ है लेजिस्लेशन. हमारे पास नेशनल लेवल की पॉलिसीज़ अगर नहीं होंगी तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी सफाइस नहीं करती कि हम उसको पूरे पाकिस्तान में फैला दें. आई कैन ओनली वर्क फॉर ए पर्टिकुलर कंपनी, लेकिन अगर हमने कोई पूरे मुल्क को प्रोटेक्ट करना तो वी हैव टू हैव ए नेशनल लेवल पॉलिसी. सर्ट्स के ऊपर बात भी हुई थी थोड़ी ड्यूरिंग दी सेशंस, एंड आई थिंक सर्ट्स के बगैर हम साइबर सिक्योरिटी का पॉस्चर मेंटेन नहीं कर सकते. सर्ट्स आर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर अस, और जिस तरह नेशनल सर्ट है, आई हर्ड वन ऑफ द लॉ आई थिंक मिलिट्री एजेंसीज हैव ए सर्ट समवेयर जो पाकिस्तान का पूरा सॉक है, लेकिन दैट सॉक हैज़ टू बी कैस्केडेड डाउन टू सेक्टोरल सर्ट्स. फाइनेंशियल सेक्टर का एक सर्ट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का अलग, सर्विस इंडस्ट्री का अलग, ताकि उनके पर्टिनेंट जो रिस्क आ रहे हैं वो हमें पहले से मालूम हो. And of course, resource pool and industry collaboration. Thank you very much for your time. I apologize, I've taken so much time, and also hope कि मेरी इन छोटी छोटी बातों से अगर कोई benefit आपको मिल सकेगा, so I think that's my job done. Thank you very much. Thank you so much, Maad Saab. Thank you so much. It was a very interesting presentation. With this, the Pakistan CIO Summit 2023 ends, but I have the last thing to do is just to distribute the certificates for this session. आप मुझे लाके दे दीजिए सारे certificates. मैं आपको बता दूंगा किसको करना. ठीक है, ज़रूरत नहीं. Can I request Dr. Irfan Haider to please come on the stage and receive his certificate for participation in this event? Can I request Maad to please come on the stage? With this, we end today's session. Alhamdulillah. Thank you so much for being a fabulous audience. And
I hope to see you again, inshallah, next year in the 10th edition of the Pakistan CIO Summit on 4th of March 2024. Thank you so much.